अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के साथ गोलगप्पा रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सी गोलगप्पे की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हर कोई अपने घर में बआसानी बना सकता है। आज मैं आप लोगों को फुल गाइड करूंगी कि गोलगप्पे किस तरह फूलते हैं और ये इतने क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को इसकी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनियाँ भी बनाना सिखाऊंगी। खट्टा पानी, हरा रायता और मीठी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। इसमें एक मज़ेदार स्पेशल गुड़ की चटनी होती है, जिसे हर कोई गोलगप्पों में खाना पसंद करता है। उसकी रेसिपी भी मैं आज शेयर करूंगी, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये रेसिपी इतनी डिलीशियस होती है जिसे बच्चे और बड़े सब खाना पसंद करते हैं। और फुल रेसिपी एंड तक वॉच कीजिएगा, ताकि आपको मेरी कंप्लीट रेसिपी मिल सके। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम पुदीने की हरी चटनी रेडी करेंगे, जिससे हम तीखा और खट्टा हरा पानी बनाएंगे। कुछ लोग गोलगप्पे में हरा पानी भी पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने ले लिया है 3 अदद हरी मिर्चे, 4 लहसुन के जवे और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। ये सारी चीज़ें हम इमाम दस्ते में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। इसके अलावा हमने थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, और इसको अब अच्छे से हम पीस लेंगे और एक हरी चटनी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारी हरी चटनी रेडी है। इसको हम अब बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके बाद इस चटनी में मैंने 1 कप ठंडा पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हमने यहाँ पर इमली का पल्प रेडी किया था, वो ऐड कर देंगे। आपको जितना खट्टा पसंद है आप इतना ऐड करें। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारा हरा पानी रेडी है, इसको साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे रेडी करेंगे खट्टी मीठी आलू बुखारे और गुड़ की चटनी। सबसे पहले यहाँ पर पैन में मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। इसके बाद 4 टेबलस्पून गुड़ ऐड करूँगी। गुड़ के बाद इसमें 3 चमचे इमली ऐड करेंगे। इमली आपको यहाँ पर बीज के साथ ही ऐड करनी, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद 4 से 5 आलू बुखारे टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हाफ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ ही टी स्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट तक हल्की आंच में पकाना है। जब तक ये चटनी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक इसको कुक करना है। और देखिए यहाँ पर हमारी चटनी रेडी हो चुकी है 10 मिनट के बाद। अब हम इसको साइड में रख देंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं गोलगप्पे का खट्टा पानी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सबका फेवरेट होता है। इसके लिए मैंने बाउल में 4 कप ठंडा पानी ऐड किया है। 1 चमचा भर के चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और हाफ ही टी स्पून हम वाइट नमक ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने 2 बड़ी चमचे इमली का पल्प ऐड किया है। मिर्चें और इमली अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, जितना आप लोगों को पसंद हो। हाफ टी स्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा गोलगप्पे का खट्टा पानी भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। अब लास्ट में हम यहाँ पर दही का रायता रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याली दही में ½ टी-स्पून नमक डाला है और ½ टी-स्पून जीरा पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें आधी चमची हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा हरा रायता रेडी है। अब यहाँ पे हम जल्दी से गोलगप्पे की डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, 1/8 कप मैदा ऐड करेंगे, ½ टी-स्पून नमक ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा 1/8 टी-स्पून ऐड करेंगे, यानी सिर्फ 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 कप नीम गर्म पानी लेंगे, जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और चमचा चलाते रहेंगे। हमें इसकी यहाँ पर मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करनी है। पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चमचे से मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं इसी तरह इसकी एक डो बना लेंगे। 5 से 7 मिनट हमने डो को अच्छे से गूंद लिया है और इस पर हल्का सा पानी लगाकर इसको ढक कर रख देंगे और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर 15 मिनट्स हो चुके हैं। आटा हमारा अभी भी सॉफ्ट है। अब हम इसको 2 मिनट तक दोबारा गूंद लेंगे। सेम इसी तरह आपको मेरे मेथड को फॉलो करना है। आपके गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। मैदे को यहाँ पे हल्का सा डस्ट करेंगे और इस पे अपनी डो रखेंगे और यहाँ पे डो को सेट करके मैंने डो को 3 पोर्शन में काट लिया है। आप चाहें तो इसकी एक डो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 पोर्शन में काट लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोटी बनाने में आसानी हो जाए। रोटी यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीक बेलनी है। अब चलिए यहाँ पर हम इसका पेड़ा बनाते हैं। इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम घर में रोटी बनाते हैं इसी तरह इसको बेल लेंगे, लेकिन हमें इसको यहाँ पर बहुत पतला बेलना है, क्योंकि हम इसको ज़रा सा भी मोटा रखेंगे तो हमारा गोलगप्पा क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब हम यहाँ पर राउंड एक गोल चीज़ ले लेंगे। आप चाहें तो कटर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटा गिलास लिया था, लेकिन ये बहुत छोटा साइज़ था, इसलिए मैंने यहाँ पर बोतल का कैप लिया है। साइज़ आपको मीडियम रखना है, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। इसी तरह मैंने बोतल के कैप से सारे गोलगप्पे कट कर लिए हैं और ये देखिए इसकी बारीकी इतनी होनी चाहिए। अब हमने जो गोलगप्पे रेडी किए थे वो इसको हम ट्रे में रख के इस पर कपड़ा ढक देंगे, ताकि इस पर बिल्कुल हवा ना लगे। इसको अच्छे से कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसको प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं। और जो बाकी की डो बची थी इसी तरह इसके भी गोलगप्पे सारे रेडी कर लूँगी। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तेल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म होना चाहिए। यहाँ पे तेल को हम इतना गर्म कर देंगे कि इसमें से धुआं निकले। इसके बाद एक एक करके हम गोलगप्पे डालना स्टार्ट कर देंगे और एक एक गोलगप्पा डाल के हम इसको छलने की मदद से हल्के हल्के पुश करेंगे। जैसे आप इसको पुश करना स्टार्ट करेंगे ये फूल कर ऊपर आ जाएगा। बस ध्यान रहे आपका यहाँ पर तेल फुल गर्म होना चाहिए। अगर छलना नहीं है तो आप कोई भी फ्राई स्पून ले सकते हैं। बस हल्के से पुश करेंगे तो ये डो खुद ही राइज होकर ऊपर आ जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे गोलगप्पे फ्राई कर लिए हैं। आपको यही कलर चाहिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे
और ये देखिए फूल के कितने क्रिस्पी बने हैं। अब बाकी के जो गोलगप्पे थे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। जैसे इनका कलर चेंज होगा इसको मैं पलट दूँगी। और सारे गोलगप्पे माशाल्लाह से यहाँ पर फूल रहे थे। ये रेसिपी मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार ट्राई की है। अगर आप इसी मेजरमेंट से डो बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके गोलगप्पे भी फूल के क्रिस्पी बनेंगे। और देखें यहाँ पे हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हैं। अब मैं तोड़ के दिखाऊंगी ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये बिल्कुल पापड़ी की तरह क्रंची बने हैं और जैसे बाहर के गोलगप्पे होते हैं सेम इसी तरह रेडी हुए हैं। आप इसी तरह ज़्यादा गोलगप्पे बना के प्लास्टिक शॉपर में भी स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे जिसे मैंने उबाल कर स्लाइसिस में कट कर लिया है। गोलगप्पे में उबले हुए आलू बहुत मज़े के लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पर गोलगप्पे का खट्टा पानी भी रेडी है। और जो हमने हरा पानी बनाया था वो भी रेडी है। और यहाँ पे मैंने 1 कप चने भी बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पर हमारा रायता भी रेडी है। इमली, आलू बुखारे और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी भी रेडी है। अब मैं इसको सर्व करूँगी और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक प्लेट में मैं गोलगप्पे रेडी करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक गोलगप्पा रेडी करके दिखाती हूँ। ये थी मेरी आज के डिलीशियस सी गोलगप्पे की रेसिपी। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और मैंने इन गोलगप्पों को खूबसूरत से गिलास और ट्रे में प्रेजेंट किया है। आप भी इसी तरह बना के मेहमानों के आगे इसे सर्व कर सकते हैं और किसी भी इवेंट में इसे घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ इन खट्टे मीठे गोलगप्पों को जल्दी से खाने। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और इस मज़ेदार रेसिपी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। सबको बहुत ही डिलीशियस से गोलगप्पे लगेंगे और सब बहुत इंजॉय करेंगे। और आप लोग बहुत ही आसानी से मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।